हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में बहुत ही फेमस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, मार्केट में आपको एक ऑप्शन बायर बनना है या एक ऑप्शन सेलर बनना है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में और थंबनेल में भी बोल दिया है कि चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है, आपको क्या सूट होता है। ठीक है, आपको लेकिन पैरामीटर्स जानने पड़ेंगे। वो 3 की पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत है ये डिसीजन लेने के पहले। इसके अलावा मैं 3 फैक्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में कि मार्केट में ना हमारे साथ सिर्फ 3 सिनेरियो बनते हैं। 3 सिनेरियो क्या बनते हैं कि या तो मार्केट हमारी डायरेक्शन में हमको प्रॉफिट देती है, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे हमको साइडवेज रह जाती है, या फिर मार्केट हमारी डायरेक्शन में नहीं जाती है, ऑपोजिट जाती है तो हमको लॉस होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो यहाँ पे, तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट किन केसेस में हो सकता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो मार्केट के अंदर, तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आपको किन किन केसेस में प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई तो येस आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह गई ना तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही होगा। ठीक है, और अगर मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो यहाँ पर भी आपको लॉस होना है। ठीक है, तो 3 में से 2 केसेस में ऑप्शन बायर लॉस करता है। ठीक है, ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट साइडवेज रह गई तो यहाँ पर उसको लॉस ही होगा, और अगर मार्केट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो ऑब्वियसली लॉस होना ही है। मार्केट अगर उसकी डायरेक्शन में मोमेंटम देती है तो ही उसको प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये 3 केसेस हैं ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए क्या है, ऑप्शन सेलर के लिए अगर मार्केट उसके फेवर में गई तो उसको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर साइडवेज रह गई ना तो भी उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट उससे ऑपोजिट चलने लगी तो उसको लॉस होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे बेसिक चीज़ें हैं ये। ठीक है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में साइडवेज मार्केट और ऑपोजिट जाने पे ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को एक एज रहती है टाइम वैल्यू की, थीटा की। तो वो साइडवेज मार्केट और उसके फेवर में अगर ट्रेड जा रही है तो वो दोनों केसेस में जीतता है। ओके, तो फटाफट मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, और हम लोग हमारे वो 3 की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने जिसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो 3 की पॉइंट्स क्या हैं, आपको ना सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा। जो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट काइंड ऑफ विनर यू वांट टू बिकम। ठीक है, सब लोग एक विनर ही बनना चाहते हैं ना मार्केट के अंदर। तो आपको किस टाइप का विनर बनना है मार्केट में, आपको एज अ बायर एक विनर बनना है या आपको एज अ सेलर एक विनर बनना है। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ विनर यू वांट टू बिकम। आप कैसे विनर बनना चाहते हो। कैसे विनर बनने के लिए आपको ना एक ये एस्पेक्ट समझना पड़ेगा कि अगर मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आते हो मार्केट में और आप चाहते हो कि मैं इस 1 लाख को 10 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, या वॉट एवर आप जो सोच रहे हो। ठीक है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि आप 10 लाख रुपए लेके आते हो मार्केट में। देखो, यहाँ पे सेलिंग है ना, तो यहाँ पे मार्जिन आपको हमेशा ज़्यादा लगेगी। अगर आप 10 लाख रुपए लेके आते हो और आप बोलते हो मुझे रोज़ 25,000 रुपये कमाने हैं, ठीक है, तो एक केस ये वाला हो गया और एक केस ये वाला हो गया। अगर आपको इस केस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग सही है, अगर आपको इस केस में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग सही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जगह में ना ऑप्शन बाइंग में इस तरीके की चीज़ें होना पॉसिबल है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, या देखो ये आपकी थिंकिंग पे, ये आपके कैरेक्टर पे और ये आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ गैम्बलिंग है या नहीं और ये चीज़ बिजनेस है या नहीं। लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। ठीक है, अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो, नो डाउट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ये वाला काम करना चाहते हो तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले से कि आपको ये वाला काम करना है। लेकिन अगर आप रोज़ पैसा कमाना चाहते हो, रोज़ कंसिस्टेंटली पैसा, आपकी अगर चॉइस ये है कि आप कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हो तो आपको ये वाला काम करना है। ठीक है, इसमें आप कंसिस्टेंटली रोज़ अपनी कैपिटल का कुछ परसेंटेज बनाओगे। यहाँ पर ऐसा होगा 10 बार आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें से 1 या 2 बार आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं आऊँगा फटाफट, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझ लो कि आप किस टाइप के विनर बनना चाहते हो। आप ये वाले विनर बनना चाहते हो या आप ये वाले विनर बनना चाहते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, चॉइस लेने के पहले ना ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड भी कम है।
ओके। और इस चीज़ के अंदर आप ये मान के चलो कि आप कंसिस्टेंटली पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इस चीज़ में आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा एक ऑप्शन बायर बनने के लिए। आप कम स्किल्स में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई, ये मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया कि आपको किस टाइप का विनर बनना है, ये आपकी चॉइस है। ओके, अगर आप छोटी सी कैपिटल को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग है, लेकिन आप बड़ी कैपिटल से छोटा छोटा रोज़ कमाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो सेकंड टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं जो कि है ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और किस सिनेरियो में आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो ओवरनाइट रिस्क मतलब देखो, अब इस चीज़ को समझो कि ऑप्शंस जो है ना वो पूरे टाइम इस तरीके से गिरना चाहते हैं। जो OTM ऑप्शंस होते हैं ना वो पूरे टाइम उनका ग्राफ ऐसे ही बनता रहता है। तो जस्ट इमेजिन आप इस जगह पे ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके गए, ठीक है, बाइंग के अंदर, बाइंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई पोजीशन लेके गए, मार्केट अगर फ्लैट, देखो गैप अप खुल गई तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट भी खुल गई ना तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं खुलेगा, ये ऑप्शन शायद कहीं यहाँ पे खुलेगा या यहाँ पे खुलेगा। ये यहाँ पे क्यों खुलेगा? क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीक होता है थीटा नाम का। ठीक है, थीटा का मतलब होता है टाइम वैल्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ऑप्शन बायर के फेवर में कभी नहीं होती है, ये ऑप्शन सेलर के फेवर में हमेशा होती है। तो आपको अगर थीटा का बेनिफिट लेना है ना तो आपको हमेशा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करनी चाहिए। ठीक है, थीटा मतलब वही कुछ नहीं है, टाइम वैल्यू। टाइम के साथ एक्सपायरी तक ऑप्शंस गिरते रहते हैं। OTM ऑप्शंस तो बहुत ज़बरदस्त गिरते हैं। तो OTM ऑप्शन अगर आप बाय करके ओवरनाइट लेके जा रहे हो ना तो इसमें आपका प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम है, समझे? तो ओवरनाइट रिस्क जो है ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा ज़्यादा होता है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि सेलर के फेवर में अगर मार्केट नहीं भी खुली ना तो वो चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। अगर आप एक बायर हो ना तो ये ऑप्शन जो है ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा अगर ये OTM ऑप्शन है तो, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा आपको सेलिंग में होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ ये है कि ओवरनाइट कैरी आप कभी नहीं कर सकते पोजीशन को अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आप सोच सकते हो, लेकिन ये भी आपको कब सोचना चाहिए? जब आपकी पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। मतलब आपने कोई 300 रुपये का ऑप्शन बेचा है और वो ऑप्शन गिर के अभी मतलब 150 रुपये का हो गया है, तो इसको आप ओवरनाइट कैरी करके ले जा सकते हो। लेकिन लोग तो BTST कैसे करते हैं कि मार्केट यहाँ पे बंद हुई, यहीं पे वो अपनी कॉल पुट बाय करके लेके चले जाएंगे नेकेड। भाई अगर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल गई मार्केट, जस्ट इमेजिन आपने 300 रुपये का कॉल बाय किया है, ठीक है, फ्लैट खुली तो मान लो 280 के आसपास खुलेगी, लेकिन अगर मान लो आपके ऑपोजिट खुल गई मार्केट तो ये 300 रुपये का प्रीमियम हो सकता है 120 रुपये 130 रुपये पे आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कोई पोजीशन बना के गए हो सेलिंग की तो आपके फेवर में खुलेगा तो आपको अच्छा डीके की वजह से प्रॉफिट हो जाएगा। साइडवेज भी अगर मार्केट खुलेगी ना तो भी मार्केट आपने जहाँ से सेल किया है वहाँ से नीचे ही खुलेगी। और आपके ऑपोजिट भी अगर मार्केट खुल गई ना तो थीटा डीके की वजह से मान लो मार्केट यहाँ पे खुल रही है ना तो हो सकता है ये ऑप्शन यहाँ पे खुले। तो हमेशा आपको ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट पेट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं फटाफट कि देखो आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 25%। ठीक है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है 75%, मोटा मोटा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन बायर हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, लेकिन अगर आप सेलर हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 75% है। देखो इस चीज़ का ना बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू समझाऊंगा। ऑप्शन बायर जो होता है ना, ऑप्शन बाइंग के अंदर रिस्क मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। रिस्क मैनेज करने में प्रॉब्लम क्यों होती है लोगों को? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सस्ते होते हैं ना, तो लोगों को आइडिया नहीं रहता है कि वो कितना बाय कर रहे हैं और उनका स्टॉप लॉस क्या है, उस हिसाब से जो क्वांटिटी वो ले रहे हैं वो उनको सूट होने वाली है या नहीं होने वाली है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर ना आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब क्यों हो चुका है कि यहाँ पर जैसे आप 1 लाख रुपए के अंदर 10 लॉट बाय कर सकते हो, राइट? आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में 1 लाख रुपए में 10 लॉट बाय कर सकते हो, तो ऑप्शन सेलिंग में आप 1 लाख रुपए में सिर्फ एक ही लॉट सेल कर पाओगे। तो आपकी रिस्क ऑलरेडी मैनेज्ड है, मतलब आप ज़्यादा क्वांटिटी कभी मार्केट में करोगे ही नहीं, क्योंकि
ये चीज़ महंगी होती है, समझे। तो इसलिए भी ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट बनने की। ऐसा बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। वो इसीलिए है क्योंकि आपकी रिस्क जो होती है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी मैनेज्ड होती है। यहाँ पर आपको अपनी रिस्क को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना पड़ता है, जो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए भी बोला जाता है लोगों को कि ऑप्शन सेलिंग करो, लेकिन ना इसके अंदर चॉइस पूरी आपकी है। दोनों का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। ये चीज़ आपको खुद को डिसाइड करनी है कि आपको करना क्या है। यहाँ पर सिंपल सी बात है यार कि अगर आप एक 5 लाख रुपए का अकाउंट लेके आए हो ना, तो आप पूरे 5 लाख भी लगा दोगे ना तो भी आपका लॉस ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पे 5 लाख रुपए लेके आए हो तो उसमें से अगर आप 1 लाख रुपए की भी कोई ट्रेड लोगे ना तो वो 1 लाख आपके ज़ीरो होने के चांसेस हैं, ठीक है। मार्केट में यही चीज़ है कि ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी इसीलिए लोगों की कम है क्योंकि लोगों का रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाता है इसके अंदर अपने आप, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अपने आप आपको, इसका नेचर ही ऐसा है, ये इसका तरीका ही ऐसा है कि ये ऑलरेडी आपको अपने आप रिस्क मैनेज करके दे देती है, ठीक है। तो यही केस है, यही चीज़ है, यही सिनेरियो है। आपको जो ध्यान रखना है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको मोटा पैसा एक बार में कमाना है या आपको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए पैसा कमाना है, ठीक है। ये चॉइस आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके के ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ना मैं और पॉइंट्स लेके आने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, ताकि आपसे ये सब चीज़ें मिस ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे आओगे तो चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, मार्केट एनालिसिस। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ये सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।